यहाँ पर नवग्रह की साधना का जो हम गुरुदेव बेस ले रहे हैं, क्या वही भद्रभाऊ स्वामी जी भगवान है, महाराज साहब जी हैं, जो 14 पूर्वोत्तर जिन्होंने उवसगरम स्तोत्र बनाया, हाँ वही जो है जिन्होंने कल्पसूत्र बनाया? हाँ। तो हम कल्पसूत्र को सुनते हैं बहुत ही अहोभाव के साथ में, उपसर्ग निवारण के लिए उवसगरम का पाठ करते हैं, लेकिन नवग्रह साधना के अंदर जो नॉलेज की अफर्मेशन, नॉलेज की जानकारी थोड़ी सी जैन समाज को कम है। ऐसा है कि हम साधु हैं तो ज़्यादातर प्रवचन में अध्यात्म की बात करते हैं, जी, मोक्ष जाने की बात करते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की जो भावना मन में पैदा होनी चाहिए वो होती नहीं है। क्यों? कि संसार में इतने उलझे हुए हैं कि ये बात मन में आती नहीं है। प्रवचन में सब क्या कहा जाता है, बोला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से दिमाग में बात बैठती नहीं है, इसलिए लोग उलझते और ये बात रह जाती है। और प्रवचन में कभी कोई भी साधु या नवग्रह की बात वगैरह करते नहीं है, क्योंकि उनको भी डर लगता है कि कोई मुझे सिद्धलाचार्य कह देगा। सही बात है। वास्तव में बुद्धिसागर श्री महाराज ने जब घंटाकर्ण महावीर की स्थापना की तब उनके मन में यही भावना थी कि जो लोग धर्म के नाम पर बलि दे रहे, पाप कर रहे, हिंसा कर रहे, वो लोग धर्म में जुड़े रहे, इसलिए उन्होंने घंटाकर्ण महावीर की स्थापना की। जी ठीक है। वैसे जी हमारे शासन में भी 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन देवी देवता हैं जी, 16 विद्या देवी हैं जी, यह सब की आराधना पूजा सभी करते हैं। जैसे कि शांति कर्म में बोला जाता है, बड़ी शांति में भी नाम लिया जाता है। और जब आचार्य भगवंत सूर्य मंत्र का जाप करते, पीठिका की आराधना करते, तो उसमें भी वह सरस्वती माता की और लक्ष्मी देवी की भी आराधना करते, और सूर्य मंत्र के पट के अंदर 24 यक्षिणी वगैरह सभी की स्थापना होती है। जैसे कि सिद्ध चक्र महायंत्र है, उसमें भी नीचे नवग्रह की स्थापना की जाती है, उसकी भी पूजा की जाती है। दूसरी बात कि अरहत महापूजन जैसा 3 दिन का बड़ा अनुष्ठान है, जो रेयर केस में होता है, साल में कहीं कभार एक बार होता है, या तो मुश्किल से पूरे इंडिया में पूरे साल के अंदर 10 जगह मुश्किल से यह अरहत महापूजन होता होगा। अरहत महापूजन के अंदर भी सभी नक्षत्रों को भी भोग दिया जाता है। जी। दूसरी बात, आपने कल्पसूत्र की बात की, इसका जिक्र किया, तो उसमें भी क्या है कि जब भगवान का जन्म होता है तो कौन से नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ उसका उल्लेख आता है। जी। यदि आप ग्रह नक्षत्र को मानते नहीं हो, यदि उसमें मिथ्यात्व है, तो कल्पसूत्र में यह बात क्यों है? भद्रभाऊ स्वामी जी महाराज ने क्यों बताया? ग्रह शांति स्तोत्र की रचना क्यों की? वो सग्रह स्तोत्र में क्यों बोला रोग मारी डुठा जरा जंती वो सामम? बड़ी शांति में इसका जिक्र क्यों है? और जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है, उसके बाद जब माता पिता उसका जन्मोत्सव करते हैं, तब पुत्र को चंद्र और सूर्य का दर्शन कराते, वह भी विधान आता है। जी। अच्छा, अपना कोई भी तीर्थ का पट कोई भी मंदिर में स्थापित किया जाता है तो पट के 2 साइड में सूर्य और चंद्र की स्थापना की जाती है। क्या बात है। 18 अभिषेक जो विधान होता है, वो 18 अभिषेक विधान के अंदर भी भगवान को सूर्य और चंद्र का दर्शन कराया जाता है। अद्भुत। तो यह तो शास्त्रीय बात है। हाँ, एक बात है कि यह जो ग्रह का फलादेश होता है, प्रेडिक्शन होता है, वह जनरल होता है, उसमें कोई धर्म से लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी जो उपाय दिया जाता है उसकी शांति के लिए वो धर्म से जुड़े हुए हैं। और दुनिया में ऐसा होता है कि आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपके लिए जाप कर दूंगा, आपकी पूजा कर दूंगा, तो मैं बोलता हूँ ना। क्यों? कि यदि आप खाते हो तो आपको ही डकार आएगी, दूसरा कोई खाता है तो इससे आपका पेट भरा नहीं जाएगा। इसलिए कोई भी ग्रह की शांति करना है तो आपको खुद ही उसका जाप, उपाय वगैरह, पूजा वगैरह करनी चाहिए।